तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर था क्लास 9 का, उसका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे। और उसमें सबसे पहले हम लोग ने वैलेंसीज को लर्न किया था और उससे रिलेटेड केमिकल फॉर्मूलों को प्रिपेयर कर लिया था। और उसके बाद हम लोग ने एनसीईआरटी की जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन किया था। अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो होगा लेक्चर नंबर 2, यानी कि उस पर आप हेडिंग डालेंगे L2। और उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला यूनिट मास, या शॉर्ट में उसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं निकालना। तो दिस इज योर फॉर्मूला यूनिट मास। तो किसी भी कंपाउंड का हम फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं ये बहुत आसान होता है। ये आज आपको सीखना है अपने सेकंड लेक्चर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9। उसको सीखने के लिए वंस अगेन आपको फिर अपने क्लास 8 की बेसिक्स बार बार उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। फिर यहाँ पे होता है एलिमेंट, फिर यहाँ पर होता है एलिमेंट के बाद उसका मास नंबर, और उसके बाद यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है वो भी आप सीख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या चलो बाद में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले 8th क्लास वाला देखेंगे, कंप्लीट कर ले। तो सबसे पहला एलिमेंट जो होता है उसका नाम होता है हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन। फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है बच्चों? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों अभी मैंने 10 एटॉमिक नंबर तक आपको एलिमेंट लिख करके दिए, और मैं इनका मास नंबर भी आपको बताता हूँ। अगर आपको अभी तक एटॉमिक नंबर का नहीं मतलब पता है तो मैं एटॉमिक नंबर का मतलब आपको दोबारा बता देता हूँ। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। ठीक है ना? क्योंकि एटम किससे मिलकर के बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इन 3 चीजों से मिलकर के एटम बना होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 1 तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको रिप्रेजेंट करता है। और जो मास नंबर कह रहा हूं, मास नंबर जो होता है वो बेसिकली सम को रिप्रेजेंट करता है। किसका सम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके सम को रिप्रेजेंट करता है मास नंबर। अब कहोगे सर यहाँ पे मास नंबर की नीड क्या है? मास नंबर की बेटा नीड इसलिए क्योंकि अगर आपको मास नंबर एलिमेंट्स का नहीं पता होगा तो आप फॉर्मूला यूनिट मास नहीं निकाल पाओगे। तो फॉर्मूला यूनिट मास को निकालने के लिए आपको मास नंबर एलिमेंट का पता होना जरूरी है। इसके लिए बच्चों क्लास 8 में आपको बताया जाता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे। अगर हर बच्चे को 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न हो जाता है एलिमेंट्स का तो उसको मास नंबर भी लर्न करना आसान काम होता है। तो अभी मैंने आपके पास 1 से 10 तक लिखे, मैं यही कहानी 11 से लेकर के 20 तक भी लिखता हूँ, लेकिन जगह कम है तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फिर से हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे मास नंबर। और बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपके 8th के बेसिक्स थोड़े से कमजोर है। तो पहले आप इतना ही सीखिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के लर्न करने हैं। वो क्या है? हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। चलिए बच्चों, अब हाइड्रोजन हमारी अर्थ क्रस्ट पे एक ऐसा एलिमेंट है जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका मास नंबर होता है। तो आपको हाइड्रोजन का मास नंबर आज के बाद पता हो जाना चाहिए, 1 होता है। और कल तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सभी के मास नंबर लर्न नहीं करने, जिनके हम बता रहे हैं उन्हीं के लर्न करने हैं। जैसे आपको कार्बन का पता होना चाहिए, 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तुम कहोगे सर इसमें तो चमत्कार है, तो हमने कहा कैसा चमत्कार? तुम कहोगे सर इसमें ये चमत्कार है कि जो एटॉमिक नंबर है जस्ट उसका डबल मास नंबर आप लिख रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा अमूमन होता है लेकिन हर जगह नहीं होता, लेकिन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका मास नंबर 12 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो उसका मास नंबर 14 है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों, आपको अपनी अर्थ क्रस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कार्बन, आपको कार्बन एकदम तीर की तरह याद रखना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर है 16। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये तीर चलना है, ये तीर निकलेंगे तो आपके दिल को घाव करेंगे, जब घाव करेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। चलिए अगले तीर हम लोग चलाते हैं। अब एटॉमिक नंबर है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बेटा जो 11 एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सोडियम का। कई लोग सोचते हैं कि सोडियम का सिंबल एस से होगा, लेकिन सोडियम का सिंबल होता है Na, और आप जानते हैं इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इतने एलिमेंट्स का बच्चों एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 20 तक। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर को पास जाना पड़े इससे पहले ही आप लर्न कर लें। हाँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसका मास नंबर सोचोगे 22 होगा, लेकिन बच्चों 22 नहीं होता, इसका 23 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो तुम सोचोगे मास नंबर 24 होता है, लेकिन 24 होता ही इसका 24। एल्यूमिनियम का बच्चों 27 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 14 होता है, 40 होता है, ऑर्गन का 38 होता है। तो बच्चों इस पेज पे हमने जितने भी आपको एटॉमिक नंबर के साथ मास नंबर लिख के दिए, ये सारे आपको लर्न करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं। इसको आप जब करेंगे तभी आपको अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ बच्चों आप वैलेंसी भी रिमाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी आपने कल भी देखी थी, आज आप दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन चलिए मैं वैलेंसी वाले टर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टर्म्स पे चर्चा बाद में करूंगा। अभी फिलहाल आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये सब पहले लर्न करिए। यहाँ पे बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह अभी भी खाली छोड़ रहा है, और इसको मैं तब भरूंगा बच्चों जब आप 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर लर्न कर लेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के साथ वैलेंसी कैसे देखी जाती है। चलिए, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको ये पता पड़ गया, और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स में एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में चारों तरफ होती है शेल्स। क्या होती हैं? शेल्स। तो ये होता है बच्चों किसी भी एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम में जो एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में बच्चों पता है क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने जवाब दिया, उसमें होते हैं न्यूक्लियस कंटेन, आप लिख सकते हैं बल्कि न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स, बहुत बढ़िया जवाब, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इस बच्चे के 8th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बहुत अच्छे। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद बच्चों जो चारों तरफ शेल्स होती है, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो पहली शेल होती है
उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने होते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4। तो बच्चों मैं इसको भर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और एक बच्चा बिल्कुल सही ऑर्डर में बता रहा है कि इन शेल्स का नाम होता है KLMN, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखते हैं। चलिए, तो आपके एट्थ के बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ही ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटॉन्स को खोजने वाले, प्रोटॉन्स की खोजकर्ता का नाम क्या है? प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड बाय E. गोल्डस्टीन। E. गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स के डिस्कवर का नाम क्या नाम होता है? चैडविक नाम होता है, जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर का नाम जे थॉमसन। जे थॉमसन। और न्यूक्लियस के डिस्कवर का नाम होता है रदरफोर्ड। तो बच्चों ऐसे लगेगा कि रदरफोर्ड पापा का नाम है, लेकिन ये पापा का बिल्कुल नाम नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। तो कभी कभी लोग छोटे में प्लूरल पढ़ते हैं कि फादर का जो प्लूरल होता है वो रदरफोर्ड होता है। तो फादर का प्लूरल रदरफोर्ड नहीं होता है, वो न्यूक्लियस के डिस्कवर का नाम है रदरफोर्ड। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोजकर्ता का नाम है E. गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, न्यूक्लियस के रदरफोर्ड। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आज के टर्न पे आपके पास लर्न करने के लिए डाटा काफी सारा हो गया, हालांकि मैंने आपको समझा दिया है। अब बच्चों हम लोग प्रवेश करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की तरफ, और उसमें देखते हैं आपको करना क्या है। तो बच्चों जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे तो वहां पे आपको मोलर मास या मोलिकुलर मास निकालने के लिए बार बार कहा जाएगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। सबसे पहले जिस तरह से मैंने कल आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाए थे विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी, तो आज आप सीखेंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास होगा सबसे पहले वाटर। तो वाटर तो आपके पास 24 घंटे रहता है, उसका फॉर्मूला होता है H2O, और H2O का हमें मोलर मास निकालना है। तो बहुत आसान होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1। बच्चों मैंने अभी जस्ट आपको पीछे लिखा है कि हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 16 + 2 हो जाएगा 18। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, HNO3। इसका नाम नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसका मोलर मास निकालते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, एक ही बात है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, मैंने नाइट्रोजन का आपको बताया था कि जो 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3 होता है। तो ये बच्चों हो जाएगा 15 + 48। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 5 13, 4 1 5 और 1 3, 63 यूनिट्स आ जाएगा। तो बच्चों इसके आगे आप U जरूर लिख दिया करें, ये इसकी यूनिट होती है। हालांकि U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आप सिर्फ U लिखा करिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकाल के आ गया है। तो आप समझ गए होंगे, इनको निकालने के लिए आपको क्लास 8 के बेसिक पता होने चाहिए, यानी कि मास नंबर, एटॉमिक नंबर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान होगा तभी आप सभी का निकाल सकते हैं मोलर मास। तो बच्चों उसके बाद आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड इसको कहते हैं, इसको कैल्शियम नहीं कहते, कैल्शियम कहते हैं, और नाम है इसका कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों कैल्शियम क्लोराइड जो होता है बेसिकली, उसको आप समझने की कोशिश करिए पहले ढंग से। वो होता है CaCl2। जब आप इसको निकालेंगे तो कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5,
ये एक लौता है जो पॉइंट्स में लेके चलता है, इंटू 2, तो हो गया 40 प्लस 35.5 इंटू 2, ये हो गया 71। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 111 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। बेटा फोन को एक बार साइलेंट कर देना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, मोलर मास निकालने के लिए ढेर सारे आपके पास मॉलिक्यूल दिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चलेंगे आपस में वॉशरूम, और वॉशरूम में हम लोग को क्या मिलेगी, अमोनिया। क्या मिलेगी, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो बच्चों आज आप लोगों ने जम करके पूरी सब्जी खाई है, तो हो सकता है अमोनिया हो इवॉल्व। तो अमोनिया का हम लोग देख लेते हैं मोलर मास क्या है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, बहुत सुंदर। हाइड्रोजन का 1, तो 3 इंटू 1, तो अमोनिया का मोलर मास निकल के आ गया 17 यूनिट। वाह भाई बच्चों, आपको पता है टिप पे पता होना चाहिए। कोई भी वाटर बोले तुरंत चिल्ला के बोल दो 18 यूनिट्स, अमोनिया बोले तुरंत चिल्ला के बोल दो 17 यूनिट्स। तो बच्चों खूब सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 40 पे। तो बच्चों हम लोग अभी डिस्कशन है ये पेज नंबर 40 पे एनसीईआरटी में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अगर आपके पास बुक्स है तो आप उसको फॉलो करिए, और अगर बुक्स वगैरह नहीं है तो सिर्फ ध्यान से यहाँ पे टकटकी लगा के देखते रहिए। अगला मॉलिक्यूल है बच्चों, आपको देखना है जिंक ऑक्साइड। अगला है जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों जिंक की भी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, वैलेंसी 2 से 2 कट जाएगा तो ZnO हो जाएगा। तो आप कहोगे सर आपने तो 1 से लेके 20 तक लिखवाए, उसमें जिंक तो था नहीं सर। तो जिंक का हम क्या करेंगे, कैसे लर्न करेंगे सर मास नंबर। तो हमने कहा बेटा जिंक जो 20 के बाद वाले होंगे वो ऑलरेडी आपको हमेशा एग्जाम में गिवन होंगे। जिसे आप अपनी बुक देखिए, बुक में जिंक का गिवन कितना है, 65 होता है मास नंबर जिंक। और ऑक्सीजन का तो आप पटका पटकी करके याद कर चुके हो। तो ये कितना हो गया, 6 5 11, 6 1 7 और 1 8, 81 यूनिट्स। तो बच्चों ये हो गया जिंक ऑक्साइड। उसके बाद बच्चों है आपका सोडियम ऑक्साइड। ध्यान से देखते रहिए, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चों हम लोग अभी लिखते हैं, Na2O होता है, क्योंकि सोडियम की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, इसलिए फॉर्मूला Na2O बन जाता है। तो सोडियम का बच्चों 23 होता है, तो 2 सोडियम है तो 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये बच्चों हो गया 46 प्लस 16। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 6 12 4 1 5 और 1 6, 62 यूनिट्स। बहुत ही सुंदर जवाब। अगला है बच्चों पोटेशियम कार्बोनेट। क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। तो बच्चों अब आपके पास आ गया पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है K2CO3। बच्चों कार्बोनेट मैंने कल आपको बताया था कि कार्बोनेट में क्या होता है, CO2 होता है। और CO2 कहाँ होती है, डिसॉल्व फॉर्म में होती है कोल्ड ड्रिंक्स में। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3 2-। ठीक है ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट होता है, उसी तरह से पोटेशियम कार्बोनेट में कार्बोनेट होता है। तो कार्बोनेट क्या होती है, डिसॉल्व फॉर्म में कोल्ड ड्रिंक्स में। लेकिन अगर आप इसको भूल जाते हैं तो उसको याद रखने की ट्रिक ये है कि आप इस तरह से बोलेंगे, ठंडा मतलब कोका कोला, इस तरह से बोलना है। इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपको याद रहेगा कि कोका कोला में डिसॉल्व फॉर्म में क्या होती है, CO2 होती है। तो CO2 का मतलब वहां पे कार्बोनेट प्रेजेंट होना चाहिए। तो आइए बच्चों हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट का मतलब देख लेते हैं। तो पोटेशियम का है 39, तो 39 इंटू 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 16 इंटू 3। तो बच्चों ये हो गया 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7 प्लस 12, 16 3 जा 48। अगर हम इनको आपस में ऐड कर देंगे तो 8 और 8 कितना हुआ, 16, 16 और 2 18, 8 1 कैरी 138, 7 4 11 12 और 1 13, 138 यूनिट्स। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और बच्चों अब हम लोग करते हैं यहाँ पे पैक पार्टी। पैक पार्टी मतलब हम लोग लेंगे अल्कोहल। अल्कोहल देखा है कभी आपने, वही जो शाम को चलता है ठेकों में, उसे हम लोग कहते हैं देसी शराब, या रेड वाइन भी पीते हैं कई लोग, ब्लेंडर्स पाइप भी पीते हैं, किंगफिशर भी पीते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो होता क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे
मान लीजिए जो लोग ड्रिंक करते हैं वो बेसिकली एथेनॉल लेते हैं, और एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, C2H5OH, ये होता है इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। इस इथेनॉल की वजह से ही आपको मजा आने लगता है, आप लोग नशे में हो जाते हो, यही है इथेनॉल। ठीक है, तो बच्चों इथेनॉल का फॉर्मूला आप देख चुके हैं आज पहली बार। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालते हैं। तो कार्बन का हो गया 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 24 प्लस 5, 16 प्लस 1 17। तो बच्चों ये हो गया 29 प्लस 17, 46 यूनिट्स। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि आपके पास इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों आपके पास मिथेनॉल भी गिवन है। अगर बच्चों 2 कार्बन होते हैं तो उसके लिए एथ कहते हैं, 1 कार्बन होता है तो उसके लिए मेथ कहते हैं। तो ये हो गया मिथेनॉल। और ये कैसे पता पड़ता है कि ये शराब है, वाइन है? तो इसका नशा पड़ता है OH वाले ग्रुप से। अगर OH वाला ग्रुप होता है तो OH वाले ग्रुप से पता पड़ जाता है कि ये क्या है, एल्कोहल। तो ये हो गया मीथेनॉल। क्या हो गया? मीथेन ऑल। और ये क्या है? इथेनॉल। समझ में आया बच्चों? तो मीथेनॉल का भी निकाल लें। कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 3 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 और फिर से एक हाइड्रोजन। तो बच्चों हो गया 12 और 3 15, 16 1 17, 7 5 12, 1 1 2 और 1 3, 32 यूनिट्स। तो बच्चों मैंने अभी क्या किया है कि जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल सभी के निकाल के आपको दे दिए हैं। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। अभी बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो बताइए? पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं बच्चों ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी है क्या आप ऑक्सीजन ले रहे हो सकता है बहुत देर से आपका रूम बंद हो और उस बंद रूम में आप अमोनिया भी सूंघ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी सूंघ रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो। ऑक्सीजन लेने का सही समय बच्चों होता है सवेरे मॉर्निंग वॉक में। अगर आपको सही ऑक्सीजन चाहिए तो वो आपको मॉर्निंग वॉक में ही मिलती है। कहाँ मिलती है? मोती झील। मोती झील वही है बेटा जहाँ पे निहाल के पापा कभी कभी सवेरे टहलने के लिए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2। और आज के बाद ध्यान रखना 12 प्लस 32 होता है 44। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 यूनिट्स। क्या होता है? 44 यूनिट्स। बाकी बच्चों और भी है, तो मैंने आपका डिस्कशन कर दिया अगली एक्सरसाइज के। इसके बाद जो बच्चों को डिस्कस करेंगे यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, वो बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक सीखना पड़ेगा। पहले आप इतना कंप्लीट करके आइएगा, फिर मैं इसका डिस्कशन आगे कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।